जय हिंद किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है। राम राम। जय जवान जय किसान। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने खेत खलिहान के काम में लगे होंगे। आज फिर से आपके सामने एक नई जानकारी लेकर आया हूं। एक ऐसी जानकारी जो आज हर किसान के मन में चल रही है और जिसको लेकर गांव बढ़ानी से लेकर शहर तक चर्चा हो रही है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर, खासकर उन सवालों को लेकर जो लगातार पूछे जा रहे हैं। किसी को 5वीं किस्त मिली, किसी को नहीं मिली, किसी के खाते में पैसा आया, किसी के नाम पर अटक गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 6वीं किस्त आखिर कब आएगी, आएगी भी या नहीं, और क्या इस बार भी जांच होगी। साथियों, ये बात आप भी जानते हैं कि किसान के लिए 1000 रुपए भी कभी कभी बहुत बड़ी राहत बन जाते हैं। बीज डालने का समय हो, खाद खरीदनी हो या घर का छोटा मोटा खर्च चलाना हो, ये राशि काम आती है। इसी वजह से जब किस्त अटकती है तो किसान का मन सबसे पहले वही अटक जाता है। अब सबसे पहले साफ साफ बात कर लेते हैं। 5वीं किस्त जिन किसानों को नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे हमेशा के लिए बाहर हो गए हैं। अधिकतर मामलों में इसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। सरकार किसी का पैसा यूं ही रोकती नहीं है। पिछली किस्त में सबसे बड़ा कारण जांच प्रक्रिया रही। सरकार ने तय किया कि अब बिना जांच के पैसा नहीं जाएगा। इसी वजह से बहुत से नामों की दोबारा जांच की गई। जिन किसानों की जानकारी पूरी थी उन्हें पैसा मिल गया, जिनकी जानकारी अधूरी थी उनकी किस्त रोक दी गई। अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझने की। जांच का मतलब ये नहीं कि सरकार किसान के खिलाफ है। जांच का मतलब ये है कि जो फर्जी तरीके से पैसा ले रहे थे उन्हें बाहर किया जाए ताकि असली किसान को पूरा लाभ मिल सके। पिछले समय में देखा गया कि एक ही परिवार में कई लोग योजना का लाभ ले रहे थे। कहीं पिता के नाम पर भी पैसा जा रहा था, बेटे के नाम पर भी। कहीं जमीन बेच दी गई, फिर भी पैसा आता रहा। ऐसे मामलों की वजह से सही किसान का पैसा अटक जाता था। इसी कारण सरकार ने कड़ाई दिखाई। हजारों नाम सूची से हटाए गए और इसी वजह से कुल लाभार्थियों की संख्या में भी बदलाव हुआ। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से आज भी बहुत से किसान किस्त से वंचित है। सबसे पहला कारण पहचान से जुड़ा हुआ है। सरकार ये पक्का करना चाहती है कि जो व्यक्ति पैसा ले रहा है वही असली व्यक्ति है। दूसरा बड़ा कारण जमीन से जुड़ा हुआ है। जिन किसानों की जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है, जिनके नाम में गलती है या जिनकी हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं है, उनके मामले में पैसा अटक जाता है। तीसरा कारण बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनका खाता बंद हो चुका है या खाता बदल गया है या खाते में नाम और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती। ऐसे मामलों में पैसा वापस चला जाता है। चौथा कारण होता है जानकारी का समय पर अपडेट न होना। कई किसान सोचते हैं कि एक बार काम हो गया तो अब हमेशा के लिए हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। समय समय पर जानकारी को ठीक रखना जरूरी होता है। अब बात करते हैं फार्मर पहचान से जुड़ी व्यवस्था की। आज के समय में किसान की पहचान सिर्फ आधार से नहीं हो रही है। अब सरकार ने अलग से किसान पहचान व्यवस्था लागू कर दी है। आने वाले समय में खाद, बीज और अन्य सुविधाएं इसी पहचान से जुड़ेंगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसान अपनी पहचान से जुड़ा काम समय पर नहीं करवाता तो आगे चलकर उसे दिक्कत आ सकती है। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, 6वीं किस्त कब आएगी। साथियों, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सरकार ज्यादा देर नहीं करेगी। 5वीं किस्त में देरी हुई थी, इस बात को सरकार भी मानती है। इसी वजह से अगली किस्त को लेकर प्रक्रिया तेज रखने की कोशिश की जा रही है। आमतौर पर देखा गया है कि पिछली किस्त के 3 से 4 महीने बाद अगली किस्त आती है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 6वीं किस्त भी उसी समय के आसपास जारी हो सकती है। लेकिन यहां एक बात फिर से याद रखिए, पैसा तभी आएगा जब आपकी जानकारी पूरी और सही होगी। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो पहले उसे ठीक करवाना जरूरी है। बहुत से किसान ये भी पूछते हैं कि क्या इस बार फिर से जांच होगी, तो इसका जवाब है हां, जांच होगी। अब हर किस्त से पहले जांच होना सामान्य प्रक्रिया बन चुकी है। इसका फायदा यह है कि जो सही किसान है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। नुकसान सिर्फ उन्हीं को होगा जो गलत तरीके से लाभ ले रहे हैं। अब एक और जरूरी बात, आजकल बहुत से लोग फोन करके खुद को सरकारी आदमी बताकर जानकारी मांगते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। सरकार कभी भी फोन पर आपकी निजी जानकारी नहीं मांगती। अगर कोई कहे कि किस्त चालू करवानी है, ये नंबर बताओ, ये जानकारी दो, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। अब धीरे धीरे बात को समेटते हैं। किसान साथी, इस योजना का मकसद आपको सहारा देना है, परेशान करना नहीं।
लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अपने कागज सही रखें, अपनी जानकारी समय पर अपडेट करवाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी के लिए भरोसेमंद स्रोत पर ही भरोसा करें। अगर आपकी पिछली किस्त नहीं आई है तो घबराइए मत, वजह ढूंढिए और उसे ठीक कराइए। अगली किस्त आने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी भी काम की लगी हो तो इसे अपने गांव, अपने खेत, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ही आज के समय में सबसे बड़ी ताकत है। अब चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसान मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि आपको आपका हक मिले। आने वाले समय में फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, ताकि आप हमेशा अपडेट रहें और किसी भी योजना से पीछे न रहें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और खेती के साथ साथ जानकारी को भी मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय जवान।